अगर आपने कहीं ज़मीन ली है और आप जानना चाहते हैं उस ज़मीन के नीचे का पानी कैसा है, क्या वो पानी मीठा है या फिर वो पानी खारा है, तो आप लोगों को अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप लोग बिना खुदाई करे उस ज़मीन के 500 मीटर नीचे तक पहचान सकेंगे कि वहाँ का पानी मीठा या खारा है। क्योंकि हिसार जैसे रीजन के अंदर काफ़ी जगह पानी जो है वो खारा है, वहीं अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी जगह पानी मीठा है। लेकिन अगर पानी मीठा निकलता है तो उस जगह की कीमत भी बढ़ जाती है, और अगर पानी खारा हो तो उस जगह की कीमत भी कम हो जाती है। लेकिन कैसे पहचाने कि जो ज़मीन आपने ली है उसके नीचे का पानी मीठा है, तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी आपको बताने वाले हैं। मैडम हमारे साथ मौजूद है, मुझे ये बताइए हेलीकॉप्टर से कैसे पता लगेगा? इसे हम हेलीबोन सर्वे बोलते हैं। इसमें हम मैपिंग करेंगे अर्थ सरफेस की, और विद द हेल्प ऑफ दिस हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ पर इसके साथ हम अटैच करते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर कोइल्स होती हैं, और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड भी मेज़र की जाती है। और इसके माध्यम से हम ये पता निकालेंगे कि बीनीथ द अर्थ सरफेस 500 मीटर तक किस प्रकार की हमारे पास सॉइल फॉर्मेशन है। एक तरह से हम लिथोलॉजी हमारे पास हमारे सामने आ जाती है, और उसके बेस पे हम फिर साइट सेलेक्ट करके वहाँ पे बोरिंग करवा के और हम फिर वहाँ पे उस चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से हम सामना कर सकते हैं कि हमारे पास मीठा या खारा पानी है। इसे हम हेलीबोन सर्वे कहा जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए मीठा और खारे पानी की तो कितना क्या कोई इस तरीके की जांच भी होती है जिसके अंदर पता लग जाए कितना मीठा है और कितना खारा पानी है? यस, उसे हम केमिकल एनालिसिस बोलते हैं। जब हम कहीं पर भी ट्यूबवेल या फिर पीजियोमीटर हम इंस्टॉल करते हैं, हमारा महकमा जो है हम केंद्रीय भूमिजल बोर्ड की तरफ से हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत हमारा महकमा आता है। तो हमारा कार्य ही यही है कि हम पूरे हरियाणा में हम नोटिफाई करते हैं एरियाज़ में, और फिर उसके बाद हम पीजियोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं जो कि मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, और फिर हमको साल में 4 बार उनको मॉनिटर भी करते हैं कि पानी का लेवल मतलब कितने स्तर तक वो नीचे चला गया है। जैसा कि सभी के सामने आ रहा है कि वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, तो उसकी भी हम मॉनिटरिंग करते हैं, और उसके साथ साथ हम रिसोर्स एस्टिमेशन भी करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप लोगों को फ़ायदा क्या मिलता है जो आप लोग रिसर्च करते हैं कि यहाँ का पानी खारा है या फिर यहाँ का पानी मीठा है? जिस प्रकार से हमें जीवन जीने के लिए पानी की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, और जैसा कि हम अपने सभी का हम सभी का एक अकाउंट है बैंक में, बैंक अकाउंट हम रखते हैं, उसी प्रकार से हम पानी का भी एक अकाउंटेबिलिटी पाने की हम लोग जज करते हैं। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारी धरती के नीचे कितने, हम इस प्रकार से नोटिफाई भी करते हैं कि हमारे पास कितने ओई ब्लॉक्स हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड, मतलब कि एक्सप्लॉइटेशन उनका हम लिमिट से ज़्यादा कर चुके हैं। तो हम उसी प्रकार से हम रिसोर्स एस्टिमेशन भी करते हैं। ये आपका सरकार की तरफ से काम होता है, लेकिन अगर एक आम आदमी को अपनी ज़मीन का पानी पता करना हो कि वो मीठा है या खारा है, क्या उसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें 3 ब्रांचेज़ हैं। हम केमिकल एनालिसिस भी करते हैं, हम जियोफिजिकल सर्वे भी करते हैं, और हम हाइड्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूरा एस्टिमेट भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं, तो हम एक तरह से धरती के नीचे जो भूजल है, भूजल की पूरी स्थिति हम सभी के सामने लाते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर हम प्रॉपरली ब्लॉक वाइज, आप अपने किसी भी ब्लॉक का भी आप अपना पूरा मुआयना कर सकते हैं। हम अपनी सालाना और ईयर में 2 बार हम अपनी रिपोर्ट्स उसमें डालते हैं, अपडेट भी करते रहते हैं ताकि आम जन को ये सुविधा मिल सके। लेकिन अब आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने वाली हूँ जिसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि ज़मीन का पानी आखिरकार कितना नीचे चला गया। सर मुझे ये बताइए, ये एक जो है मॉडल आपने बनाया हुआ है, इसके ज़रिए कैसे पता चलेगा? एक्चुअली फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट ऐसी रूरल पार्टिसिपेटरी स्कीम चली है, अटल भूजल योजना, जो वर्ल्ड बैंक के साथ में चल रही है, जिसमें हम उस जोन के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे वाटर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आ गई है। हम इसकी हेल्प से जो है गांव वालों को बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जो है ग्राउंड वाटर की सिनेरियो क्या था, जो 10 से 15 फीट पे भी पानी अवेलेबल था हम लोगों के पास, और हमने उसके बाद में जो एग्रीकल्चर या अदर यूज़ के अंदर जो एक्सेस यूज़ किया है ग्राउंड वाटर का, जो हमारे हरियाणा का एक मेजर रिसोर्स था, उसका ओवर एक्सप्लोटेशन करने के बाद आज हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आज हम 300 से 400 500 फीट तक चले गए हैं, और उसके अंदर हमारे पास जो है फर्स्ट लेयर बिल्कुल खाली हो चुकी है। बिल्कुल, आपको बताती हूँ कि पिछले ज़माने के अंदर जब कुएं आप लोग लगाया करते थे, तो कुआं आप लोग देख सकते हैं, जब यहाँ पर बाल्टी नीचे जाया करती थी तो तीसरे लेवल के ऊपर पानी मिल जाता था। लेकिन अब जहाँ कुआं लगाया जाता है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वाइट कलर इसलिए दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर कोई पानी नहीं मिल रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लेयर जा करके जो है 8 सतह नीचे ये
पानी आपको मिलता है, और वो भी आप लोग देख सकते हैं वो भी नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, अगर हम लोग ऊपर से लेकर के कोई भी चीज़ नापने के लिए यहाँ पर डालते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है लोगों को कि आप लोग जो है एक नेचुरल पानी कहीं पर भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये क्या जो है टेक्नोलॉजी? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अभी जिस एरिया के अंदर ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया है, अब हम कुछ ऐसा फंक्शनिंग यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें और उसको सेव कैसे कर सकते हैं। अब हर एक गाँव के अंदर पहले जोड़ तालाब होता था जिससे काफ़ी अच्छे लेवल पे वाटर रिचार्ज होता था, लेकिन आज हमारे गांव के अंदर जो है वेस्ट वाटर जो बहुत ज़्यादा हो गया है और उसके अंदर रेन वाटर के लिए कोई जगह नहीं है। तालाबों की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, और उसके अलावा जो हमारे पास जो रेन वाटर जो आता है वो आते ही साथ हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो हमने उसके लिए कुछ टेक्निक ऐसे डेवलप की है जिसको हमने गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जिसे बोलते हैं रिचार्ज इंजेक्शन वेल टेक्निक है, जिसके अंदर हम फास्ट वे से जो सरफेस वाटर जो है रेनफॉल वाटर है उसको स्टोर कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर में डायरेक्ट उसके ले जाया जा सकता है। इस टेक्निक को हमने एक रिचार्ज इंजेक्शन वेल टेक्निक है, ये अर्थ के अंदर का फंक्शनिंग बताया जा रहा है। इसके अंदर जो है ये एक सिल टैंक होता है जिसमें रेन वाटर जब आता है 5 से 10 mm के बाद जब वो रेनफॉल होता है, पहली रेनफॉल का वाटर इसके अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है इसके अंदर फिल्टर सिस्टम लगे होते हैं जिसमें कार्बन फिल्टर है और वी वायर स्क्रीन होती है। अब उस स्क्रीनिंग से ही ये इस रिचार्ज बोरवेल में चला जाता है, और ये एक कुएं के टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर पानी आकर के स्टोर होता है, इसमें 5 लेयर सिस्टम लगा होता है, उसके थ्रू जाकर के एक वी वायर स्क्रीन इसमें लास्ट में लगाई जाती है, जिसमें 100% वाटर को पूरा एक जिसकी क्वालिटी इंप्रूव करके रेन वाटर को ग्राउंड के अंदर ले जाया जाता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सरकार जो है बेहद ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, क्योंकि आजकल गाँव के अंदर या शहरों के अंदर पानी ही नहीं बचा है। और जिस तरीके से अगर आप लोगों को पानी इकट्ठा करना है और पानी इकट्ठा करने के बाद जो है एक जगह उसे इकट्ठा करके रखना, चाहे किसी कुएं के अंदर या फिर किसी भी जगह, उसका सरकार पैसा देती है। लेकिन अगर हम वो पानी सीधा डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बहुत सारे मिनरल्स या पार्टिकल्स या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के नुकसान पहुंचाएगा, और एकदम से इतना सारा पानी जो है कहीं पर डाला भी नहीं जा सकता। उसके लिए ये मशीन बनाई गई है। आप लोग इस मशीन से कहीं पर भी बारिश का इकट्ठा हुआ पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वो फिल्टर होगा पानी। और ये वो मशीन है जिससे तेज़ गति से वो पानी सीधा कुएं के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाल्टियाँ भर भर के अगर आप डालने लगेंगे तो शायद आपको 1 साल लग जाएगा। लेकिन अगर इस मशीन की बात की जाए तो ये मशीन जो है कम समय के अंदर आपका पानी एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर देगी, और इसके बदले सरकार आपको पैसा देगी। मुझे बताइए सब्सिडी कितनी देती है सरकार? सरकार जो है डिमांड साइड को मैनेजमेंट करने के लिए डिमांड साइड इन द सेंस कि हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, और हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर है। हमारी जो पैडी कल्टीवेशन का जो पैटर्न है जो हरियाणा का नहीं था, लेकिन हमने उसे अडोप्ट किया सबसे मेजरली, तो उसको बैलेंस करने के लिए सरकार की तरफ से ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी जा रही है। उसमें 85% सब्सिडाइज़ किया जा रहा है। फार्मर्स उस चीज़ को अडोप्ट करके वाटर जो डिमांड है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा जो सप्लाई साइड को मैनेजमेंट करने के लिए पॉन्ड रेनोवेशन की जो काम है वो सरकार अपने लेवल पे 100% सब्सिडाइज़ कर रही है। बहुत से डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ सब्सिडी लेनी हो किसी को तो कैसे ले सकते हैं? अगर सब्सिडी लेनी है, अगर जो डार्क जोन का एरिया है वहाँ पर तो अटल भूजल योजना चलाई जा रही है, वो मिकाडा की हेल्प से भी इस सब्सिडी को ले सकते हैं। जो MI कार्डा का पोर्टल है, अगर फार्मर उसमें इंटरेस्टेड है तो आप उसके अंदर 85% सब्सिडाइज यूज़ कर सकते हैं, और उसका 85% सब्सिडी है जो उनको 1 एकड़ पर दी जाती है। इसके अलावा अगर वो गाँव के अंदर अपने खेत के अंदर फार्म पॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल फार्मर के लिए 70% जो है सब्सिडी दी जा रही है। MI कार्डा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चलता है। और उसके अलावा जो है अगर फार्मर का साइज़ स्मॉल फार्मर है, उनके लैंड साइज़ छोटे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कंबाइन एक फार्म का बना सकते हैं जिसमें उन्हें 85% सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। उसमें 5 एकड़ का उनका एक क्राइटेरिया होता है, 5 से 6 फार्मर जो उसे मिल करके फुलफ़िल करें तो उन्हें एक 55 और 60 का एक पॉन्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज दिया जाता है। आपको बता देते हैं ये डिपार्टमेंट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से अगर आप लोगों को भी अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर कहीं पर भी पानी प्रिजर्व करना है, पानी इकट्ठा करके रखना है, तो उसके ऊपर सरकार बेहद ज़्यादा अच्छी सब्सिडी दे रही है, ताकि हमारा जो पानी है वो काफ़ी सालों तक बचा करके रखा जा सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और क्या आपको इसकी पहले इन्फॉर्मेशन थी वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, आगे भी आपको इसी तरीके से टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।